फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। ठीक है, तो इसके हम लोग MCQs देखेंगे। Question number 1. Alexander Philip, a foreign citizen, has made donation in kind of his non-resident Indians for his personal use. When shall such donation in kind be excluded फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन? तो उसने पर्सनल यूज़ के लिए जो है वो पैसे डोनेशंस किए हुए हैं। अब कब हम उसको एक्सक्लूडेड मानेंगे? तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन है और अगर वो 1 लाख से ऊपर जा रहा है, 1 लाख से ऊपर नहीं जा रहा है, तो हम उसको एक्सक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये 5 लाख वाली जो लिमिट दी है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। एनी डोनेशन in kind given by a foreign citizen to a resident Indian for personal use is always excluded. 9. A donation in kind of foreign citizen to a resident Indian shall be excluded from the definition of foreign contribution अगर उसकी market value in India of such an article on the date of such a gift is not more than 1 lakh। अगर 1 लाख से ज़्यादा की उसकी मार्केट वैल्यू नहीं है तो उसको हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन से एक्सक्लूड कर देते हैं। तो आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Mr. Vijay, Sanjay and Ajay are brothers. Mr. Sanjay, who is a professor, resides in India. Rest both the brothers settle in abroad. Mr. Sanjay, on his 25th wedding anniversary, received a gift from his elder brother, who is American national currently. Gift includes iPhone and an old chain of their father. तो father की old chain है, ठीक है, with attached emotional memories. iPhone in Indian rupee worth INR 1,10,000 while chain worth INR 80,000. ठीक है, while younger brother Mr. Sanjay, who is a British national and investment banker by profession, present him securities worth ₹2 lakh. अब यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ते हैं। रिगार्डिंग द इंटीमेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय मिस्टर संजय, स्टेट द लीगल रिक्वायरमेंट्स। इसमें बोला है इंटीमेशन इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग एनी ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। किसी की भी चीज़ का नहीं देना पड़ता है, उसमें लिमिट होती है 1 लाख की। ठीक है, और कितने दिनों में बताना पड़ता है? 30 डेज़ के अंदर बताना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 में वही लिखा है, यहाँ पर देख लेंगे। इंटीमेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू CG रिगार्डिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय हिम with his brothers being less than the threshold limit of 10 lakhs, whereas with respect to the chain of 80,000। तो यहाँ पर एक्चुअल में आंसर जो है वो मेरे हिसाब से ये आना चाहिए कि आपको CG को बताना पड़ेगा अगर अमाउंट जो है इट इज़ मोर देन द लिमिट ऑफ 1 लाख। और कब तक बताना पड़ेगा? 30 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच कॉन्ट्रीब्यूशन। बट यहाँ पर हम लोग नहीं बता पा रहे हैं, तो दैट मीन्स उन्होंने आंसर सी दिया हुआ है कि इंटीमेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लिमिट से ऊपर नहीं जा रहा है। 10 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट है और सिर्फ 80 लाख हो रहा है, तो उन्होंने नहीं बोला है। बट बाकी आंसर शैल बी बी, क्योंकि ये क्लियरली बोला है कि अगर कोई भी आर्टिकल एक्सेप्ट पर्सनल नेचर का अगर हो और उसकी मार्केट वैल्यू अप टू 1 लाख हो, तो अगर 1 लाख से ऊपर की वैल्यू है तो उस केस में आपको बताना पड़ेगा CG को विद इन 30 डेज इन फॉर्म FC1। तो अकॉर्डिंगली आंसर शैल बी बी, बट क्योंकि ICI ने C आंसर दिया है, सो आई थिंक इट इज़ एन एम्बिग्युइटी इन द आंसर गिवन बाय देम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाज इशूड ऑन 1 April 2023 टू मिस्टर एक्स। व्हाट शैल बी द वैलिडिटी पीरियड? तो 5 साल के लिए होता है, तो 5 साल उसमें ऐड कर लो, सो इट विल बी 31 March 2028। Fourth question, Mr. Raja, an office bearer of a political party, receives
फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹9 लाख, उनको 9 लाख का फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23। From central government, within how many Mr. Raja is required to inform such foreign contribution received to central government within how many time period। तो उनको 9 लाख का जो है वो उनके सिस्टर के थ्रू मिला है, बट वो क्या है, एक ऑफिस बेरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है, बट क्योंकि ये उनको पर्सनल चीज़ के लिए मिला है फ्रॉम हिज ओन सिस्टर, तो उनको इंटीमेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। Mr. X has been found guilty of violation of provisions of FCRA 2010. What shall be the consequences with respect to the unutilized amount of foreign contribution? अब वो गिल्टी है, जब तक कोई भी पेनल्टी इम्पोज नहीं की जाती वो कुछ कर सकते या नहीं। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल देगा वो उस पैसे को यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोगों ने एक प्रोविज़न भी देखा कि अगर कोई भी वायलेशन होता है, ठीक है, तो उस केस में जो अमाउंट है वो हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं जब तक हमको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रायर परमिशन अप्रूवल ना दे दे। सच अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन shall not be utilized without the prior approval of CG। यहाँ CG का रोल इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आंसर इज बी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।